नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो एंटिम क्रूड है। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती है और बहुत ही पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। तो चलिए देखते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड का जो कॉमन नेम है सल्फाइड ऑफ एंटीमनी है, SbS3। किंगडम जो है मिनरल है और जो थर्मल रिलेशन है वो हॉट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट, ऐसे बच्चे या यंग लोग जो कि फैटी हो रहे हैं या जिनमें कि फैट बढ़ रहा है या मोटे हो रहे हैं, फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। ओल्ड पीपल विथ मॉर्निंग डायरिया, सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड और ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, पल्स हार्ड एंड रैपिड मिलती है। जनरल की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिए हुए हैं, जैसे कि चाइल्ड इज़ फ्रेटफुल एंड पेविश, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, कोई उसे छुए या कोई उसकी तरफ देखे वो भी उसे पसंद नहीं है। सल्की डज नॉट विश टू स्पीक और टू बी स्पोकन टू, ना ही बात करना चाहता है और ना ही चाहता है कि कोई उससे बात करे, और हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने वाला होता है एंटिम क्रूड। अगर हम फ्रेटफुल एंड पीविश का हिंदी मीनिंग देखें तो दोनों का सेम है, चिड़चिड़ा, झगड़ालू या सताने वाला। बट अगर हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखें तो दोनों बहुत अलग है। अगर हम पीविश की बात करें तो ईजिली इरिटेटेड बाय अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता उनसे जल्दी चिढ़ जाता है, तो उसके लिए हम पीविश वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर हम फ्रेटफुल की बात करें तो वहाँ पे फ्रेटफुल के लिए का फीलिंग और एक्सप्रेशन डिस्ट्रेस और इरिटेशन। फीलिंग है एक तरह की डिस्ट्रेस और इरिटेशन की फीलिंग या एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं फ्रेटफुल। और यहाँ पे कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, शकी डज नॉट विश टू स्पीक एंड टू स्पोकन, यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया। और अगर हम सल्की की बात करें तो उदास, आलसी या सुस्त, रिफ्यूजिंग टू बी कोऑपरेटिव और चीयरफुल। रिफ्यूजिंग टू बी कोऑपरेटिव, जैसे कि अगर बच्चों को छुए खिलाएं तो उसको ठीक लगता है, बट यहाँ पे क्योंकि पेशेंट सल्की तो इसलिए वो ना चाहता है कि कोई उससे बात करे, ना छुए या कोई दूसरी तरह की उसके साथ कोई एक्टिविटी वो करे। अगर हम आगे देखें तो ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग, और अगर हम विश टू स्पीक और टू बी स्पोकन में अगर एंटिम टार्ट, आयोडम और सिलीशिया को देखें तो एंटिम टार्ट में बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है, चाइल्ड क्लिंग्स टू दोज अराउंड, wants to be carried, cries and wins if angry touches it and will not let you feel the pulse। यहाँ पे टच नहीं करने दे रहा है और इवन ऐसा लिखा हुआ है कि आपको उसकी पल्स भी फील नहीं करने देगा, या फिर अगर हम आज की भाषा मत करें तो वो क्लिनिकली उसे एग्जामिन भी नहीं करने देगा, ना पल्स फील करने देगा, ना गला देखने देगा, ना ही चेस्ट एग्जामिन करने देगा एंटिम टार्ट का बच्चा। अगर हम आगे देखें तो ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग, इतना ज़्यादा दुखी है और रोता ही रहता है। लॉदिंग ऑफ लाइफ, एंजियस, लेक्राइमस मूड, द स्लाइटेस्ट थिंग्स अफेक्ट हर। देखिए क्या चिंतित भी दिख रहा है, लेक्राइमस मूड भी है, द स्लाइटेस्ट थिंग्स अफेक्ट हर, और ये लॉदिंग ऑफ लाइफ एंड ग्रेट सैडनेस की वजह से है। एब्जेक्ट डिस्पेयर, अगर हम एब्जेक्ट डिस्पेयर की बात करें तो जो डिस्पेयर मतलब निराशा, एब्जेक्ट मतलब घोर, तो यहाँ पे घोर निराशा से भरा हुआ है लॉदिंग ऑफ लाइफ के साथ, सैडनेस एंड वीपिंग के साथ। सुसाइड बाय ड्राउनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुसाइड बाय ड्राउनिंग, यहाँ पे डूब के ही मरना चाहता है पेशेंट, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड या सैडनेस उसके साथ रहती है। अगर हम आगे बात करें तो इररेसिस्टिबल डिजायर टॉक्स एंड राइम्स और रिपीटेड वर्ड्स, सेंटिमेंटल मूड इन द मून लाइट, स्पेशली एक्सटैटिक लव, बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अफेक्शन। बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन बहुत ध्यान रखना, और यही सैडनेस, लॉदिंग ऑफ लाइफ, एंजियस एंड लेक्राइमस मूड की वजह है। अगर हम आगे बात करें फिजिकल जनरल में तो फिजिकल जनरल में लिखा सेंसिटिव टू द कोल्ड, एग्रावेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड, लॉन्गिंग फॉर एसिड्स एंड पिकल्स, एसिड्स एंड पिकल्स उसको चाहिए खाने के लिए, कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन, वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन, एग्रावेशन फ्रॉम ओवरहीटिंग नियर द फायर, एग्जॉस्टेड इन वार्म वेदर एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न। धूप से या गर्मी में होने वाली कोई सी भी तकलीफ है, चाहे वो हीट ऑफ द सन की वजह से तकलीफ हो, वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन सन, धूप में बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से अगर कोई तकलीफ आ रही है, या वर्स फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर एंड एग्जॉस्टेड इन द वार्म वेदर एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न। अगर हम आगे बात करें, when symptoms reappear they change locality and go from one side of the body to the other। यहाँ पे सिम्टम्स अगर आज इस हाथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कल दूसरे हाथ में होगी, या फिर आज रिस्ट में हो रही है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि उसे एल्बो या शोल्डर में कोई प्रॉब्लम हो।
एवर्जन टू द, और लिखा क्या है, व्हेन सिम्टम्स रीअपियर दे चेंजेस लोकेलिटी एंड गो फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू द अदर साइड, राइट से लेफ्ट भी हो सकती है। एवर्जन टू द कोल्ड बाथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं करता है। चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉश्ड और बाथ विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से जब भी उसे नहलाते हैं तो पेशेंट रोता है, चिल्लाता है और कोशिश करता है कि ना नहाना पड़े। कोल्ड बाथिंग कॉजेज वायलेंट हेडेक, कॉजेज सप्रेस्ड मेंसेस, कोल्ड फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द एयर। देखिए नहाना नहीं चाहता है, पर अगर मान लीजिए ठंडे पानी से कोई आपको सिरदर्द लेके आए कि ठंडे पानी में नहाने के बाद या ठंडे पानी से नहाने के बाद मुझे सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, तो वहाँ पे भी हम एंटीम क्रूड का उपयोग कर सकते हैं। कोल्ड फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर। एंड कोल्ड बाथिंग कॉजेज हेडेक तो है ही है, कॉजेज सप्रेस्ड मेंसेस, ठंडे पानी में नहाने के बाद अगर पीरियड्स भी सप्रेस्ड हो जाए, मेंसेस सप्रेस्ड हो जाए या वायलेंट हेडेक होने लगे तो हम इसमें एंटीम क्रूड का उपयोग कर सकते हैं। सेम एवर्जन हमें सल्फर में भी देखने को मिलता है, वहाँ पे भी वो ठंडे पानी से नहाने से बचता है, बट वहाँ पे हेडेक या सप्रेस्ड मेंसेस को लेकर कोई सिम्टम्स नहीं लिखा गया। क्या लिखा है सल्फर में, चिल्ड्रन कैन नॉट बी टू बी वॉश्ड और बाथ, इमोशिएटेड, बिग बेलिड, रेस्टलेस, हॉट, किक्स ऑफ ऑल द क्लोथिंग एट नाइट एंड हैव वर्म्स बट बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स। ये लिखा हुआ है सल्फर के चाइल्ड में। अगर हम जीआई की बात करें तो जीआई में लिखा गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की वजह से स्टमक वीक, डाइजेशन ईजिली डिस्टर्ब और थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन द टंग विच इज़ द रेड स्ट्रेंड ऑफ दिस रेमेडी। ये जो थिकली वाइट कोटेड टंग है ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है और ये हमें एंटीम क्रूड में देखने को मिलता है। वेरी सब्जेक्ट टू कैंक्रियस, सोर इन द माउथ, gastric and intestinal affection from bread, pastry, acid, especially vinegar, sour or bad wines after cold bathing, overheating and hot weather। किन किन वजह से, गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल अफेक्शन फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री की वजह से हो सकता है, एसिड्स की वजह से हो सकता है, स्पेशली विनेगर की वजह से, सॉर और बेड वाइन्स आफ्टर कोल्ड बाथिंग, ओवरहीटिंग एंड हॉट वेदर। अगर हम जीआई में आगे देखें तो कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटर्स अप एंड डाउन फॉर ईयर्स एंड बेल्चिंग एंड टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा। गैस, पेशेंट आके कहेगा कि डॉक्टर साहब गैस बहुत बनती है और जो खाया है उसी का स्वाद आ रहा है। देखिए जो खाया है उसी का स्वाद, टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा। बेल्चिंग भी होती है, डकारें भी बहुत सारी आती हैं, गैस बनती रहती है, तो हम एंटीम, और अगर गैस्ट्रिक इन्वॉल्वमेंट और थिकली वाइट कोटेड टंग है तो हम एंटीम क्रूड दे सकते हैं। म्यूकस फ्रॉम एनस, इकोरस वूजिंग, स्टेनिंग येलो म्यूकस पाइल्स। अगर हम आगे देखें हेड में तो हेडेक हमने देखा था कोल्ड बाथिंग की वजह से वायलेंट हेडेक होता था, यहाँ पे भी आफ्टर रिवर बाथिंग एंड फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, डीअरेंज डाइजेशन, एसिड्स, फैट, फ्रूट एंड सप्रेस्ड इरप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे बात करें थ्रोट में तो म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम पोस्टीरियर नेयर्स बाय हॉकिंग। रेसिपी में बहुत इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ वाइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड। देखिए एक तरफ तो सन से प्रॉब्लम हो रही है और जो कोल्ड बाथिंग की वजह से भी हेडेक एंड सप्रेस्ड मेंसेस हो रही है, तो दोनों पोल मिलते हैं हमको यहाँ पे। एग्रावेशन बाय बीइंग ओवर हीटेड इन द सन और इन वार्म रूम फ्रॉम कोल्ड वॉशिंग, वो पिंक कप में एग्रावेशन बाय बीइंग ओवर हीटेड, सन और इन वार्म रूम एंड फ्रॉम कोल्ड वॉशिंग। अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ की आगे बात करें तो एक्सट्रीमिटीज़ में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए हैं कॉर्न को लेकर, और ये कॉर्न की बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है। लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स ऑन द सोल्स ऑफ फीट, जिसके साथ रेनकुलस बल्ब भी है। वेरी सेंसिटिव एंड वॉकिंग स्पेशली ऑन स्टोन पेवमेंट्स, पथरीली जगह पे या फिर स्टोन या हार्ड सरफेस पे चलने में इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चुभने वाला दर्द होता है। इसके लिए हम एंटीम क्रूड को बहुत फ्रिक्वेंटली 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। नोस्ट्रियल एंड लेबियल कमीशर, शोर, क्रैक्ड एंड क्रस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नोस्ट्रियल एंड लेबियल कमीशर, ये ध्यान रखिएगा, क्रैक्ड एंड क्रस्टी। अगर हम इसके रेनकुलस बल्ब का एक सिम्टम्स देख ले, कॉर्न सेंसिटिव टू टच, स्मार्ट एंड बर्न, तो ये रेनकुलस बल्ब है कॉर्न के केसेस में। स्किन डिस्पोजिशंस टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, फिंगरनेल डू नॉट ग्रो रैपिडली, क्रस्ड नेल ग्रोज इन स्प्लिट लाइक अ वार्ड्स विद हॉर्नी स्पॉट्स। यहाँ पे डिस्पोजिशंस टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, डिस्पोजिशन चाहे वो वार्ड्स हो, कॉर्न हो या इस तरह की कोई सी भी दूसरी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो तो उसके, और यहाँ पे लिखा हो डिस्पोजिशंस विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली, नेल्स बढ़ते ही नहीं हैं डॉक्टर साहब मेरे, और बढ़ते भी हैं तो टूट जाते हैं या फिर स्प्लिट हो जाते हैं बीच में, तो इस तरह के केसेस में भी हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं एंटीम क्रूड को। मॉडलिटीज़ की बात करें तो ज़्यादा खाने की वजह से हम देखते हैं आफ्टर ईटिंग, कोल्ड बाथिंग, एसिड्स एंड सॉर वाइन, आफ्टर हीट ऑफ सन और फायर, एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड और हीट।
Amelioration in the open air during rest and after a warm bath. Amelioration warm bath से, cold bath से aggravation. Relation complementary squilla similar to bryonia, a peacock lycopulse in gastric complaints and follows well after Antim crude, pulsatile and Moxol in sulfur. सो फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटीम क्रूड. ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.